हेलो किड्स, वेलकम टू सुपर किड्डो। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर में चैप्टर नंबर 3। हमने 2 चैप्टर खत्म कर चुके हैं। अब हम चैप्टर नंबर 3 की तरफ जा रहे हैं। तो वो चैप्टर का नाम क्या है? वर्किंग ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर कैसे काम करता है। हमने इस चैप्टर को हाइपरलिंक बुक से लिया है, तो आप हाइपरलिंक बुक को भी रेफर कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कंप्यूटर कैसे वर्क करता है। लेट्स स्टार्ट। हाउ डज कंप्यूटर वर्क? कंप्यूटर कैसे काम करता है? क्या आपने कभी सोचा है? कंप्यूटर कैन नॉट वर्क बाय इट्स ओन। हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कंप्यूटर अपने आप काम नहीं कर सकता। कौन इंस्ट्रक्शन देता है? हम लोग, यानी इंसान इंस्ट्रक्शन देते हैं। यू हैव टू एंटर लेटर, नंबर एंड इंस्ट्रक्शन। आपको क्या करना होता है? आपको लेटर्स एंटर करने होते हैं, लेटर्स ABCD, और नंबर्स नंबर्स एंटर करने होते हैं, और उसे इंस्ट्रक्शन देना होता है कंप्यूटर को कि अभी उसे क्या करना है। तो हम क्या-क्या इंस्ट्रक्शंस देते हैं? जो भी हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जो भी हम टाइप करते हैं, जो भी हम ड्रॉ करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? डेटा। क्या कहते हैं? डेटा कहते हैं। तो letters, number and instruction, these are called data। जो भी हम कंप्यूटर में टाइप करते हैं या कमांड देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? डेटा कहते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि कंप्यूटर एक्चुअल में वर्क कैसे करता है। कंप्यूटर वर्क्स ऑन 3 बेसिक स्टेप्स। कंप्यूटर के 3 बेसिक स्टेप्स होते हैं जो कि आपको समझने की जरूरत है। तो हम पहले अपने एग्जाम्पल से समझते हैं, आसपास के एग्जाम्पल से। आपके पास पेंसिल तो होगी ही। अब उस पेंसिल को, आपके पास शार्प पेंसिल नहीं है, ठीक है, इसमें ये शार्प दिख रही है लेकिन आपके पास शार्प पेंसिल नहीं है, तो वो क्या हो गया? आपका इनपुट। ठीक है, क्या हो गया? इनपुट। तो जब ये शार्प पेंसिल नहीं है तो आपको क्या करना है? शार्प करना है। शार्प कर रहे हैं आप, पेंसिल को शार्पनर की मदद से शार्प कर रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हो? एक प्रोसेस में हो। आप क्या कर रहे हो? काम कर रहे हो, आप शार्प कर रहे हो। ठीक है, और फिर उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? रिजल्ट क्या निकलेगा? एक शार्प पेंसिल, एक नुकीली पेंसिल आपके पास मिल जाएगी, जिससे आप सुंदर हैंडराइटिंग में लिख सकते हो। तो उसी उसी को आउटपुट कहते हैं। तो इनपुट क्या हो गया? एक अनशार्प पेंसिल। प्रोसेस में क्या हुआ कि हमने वो शार्प की, शार्पनर की मदद से। फिर उसके बाद हमारा रिजल्ट यानी आउटपुट क्या निकला? शार्प पेंसिल। चलो बच्चों, एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। आपने घर में अपनी वॉशिंग मशीन देखी होगी। आप गंदे कपड़ों को, यानी गंदे कपड़े क्या हो गए? इनपुट। इनपुट यानी कुछ चीज आपने अंदर डाली, ठीक है। तो जो ये इनपुट है, गंदे कपड़े आपने कहाँ डाले? मशीन में। मशीन में डाले। अब मशीन में हम डिटर्जेंट डाल देते हैं और मशीन को ऑन कर देते हैं, तो मशीन चलती है और क्या करती है? कपड़ों को धुलती है। तो धुलने को क्या कहा गया? प्रोसेस। एक प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास मशीन जब बंद हो जाएगी, हमारे पास क्या आ जाएंगे? साफ कपड़े, क्लीन क्लोथ्स। तो ये हमारा क्या हो गया? रिजल्ट। रिजल्ट को ही हम आउटपुट कहते हैं। तो बच्चों, हमने क्या देखा? इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। ये 3 स्टेप होते हैं। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। कोई भी चीज हम इन इन यानी कुछ भी हम डालते हैं, इन कर रहे हैं, ठीक है। प्रोसेस कि उसके अंदर क्या प्रोसेस हो रहा है, उसके अंदर वो क्या चीज कर रहा है, ठीक है। आउटपुट जो हमारे पास रिजल्ट आएगा। तो हमने अभी पढ़ लिया इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। नेक्स्ट हम और एग्जाम्पल से लेते हैं, अपनी बॉडी के एग्जाम्पल से देखते हैं, ठीक है। लेट अस अंडरस्टैंड दीज स्टेप्स बाय आवर बॉडी। हम अपनी बॉडी के थ्रू हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। मान लो बच्चों कि मैम है, आपकी टीचर है स्कूल में, आपको खड़ा कर दिया गया और आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया।
तो उस क्वेश्चन को आप कैसे सुनोगे? सबसे पहले आप खड़े होगे और अपनी मैम को देखोगे और सुनने की कोशिश करोगे अपनी कानों से। तो यहाँ पे जो इनपुट है ना? तो ईयर और आईज है। ठीक है, जो मैम ने क्वेश्चन पूछा वो कहाँ से आपके कानों से अंदर गया, आपने आंखों से मैम को देखा। तो इन कान और आंख हमारी बॉडी के क्या हो गए? इनपुट यूनिट हो गए, जहां से चीजें हमारे अंदर जा रही हैं। अब बच्चों, जब मैम ने क्वेश्चन पूछा तो आप कुछ टाइम सोचोगे। तो हमारा सोचने का काम कौन करता है? प्रोसेस कौन करता है? दिमाग। जो ब्रेन होता है हमारा, वो क्या करता है? थिंकिंग का काम करता है। तो वो क्या करेगा कि उस क्वेश्चन को जो सुना है उसके ऊपर वो सोचेगा कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए। तो हमारे बॉडी के लिए क्या हो गया? प्रोसेसिंग यूनिट क्या हो गया? हमारा ब्रेन जो है प्रोसेसिंग यूनिट हो गया। यहाँ पे क्या हो रही है? प्रोसेस हो रही है। अब नेक्स्ट, उसका रिजल्ट कैसे निकलेगा? जो क्वेश्चन पूछा है, बच्चे ने आंसर, आप लोगों ने आंसर अपने दिमाग में याद कर लिया और फिर उसके बाद अपने माउथ के जरिए, है ना, अपने माउथ के जरिए क्या करोगे आप? उसको आंसर को बोलोगे। तो माउथ क्या हो गया हमारा? एक आउटपुट यूनिट, आउटपुट जिसके थ्रू आपने बोला है और वो आंसर मैम को सुनाया है। तो हमने अपनी बॉडी से हमने समझा। ईयर एंड आईज क्या होती हैं? इनपुट यूनिट होती हैं। ब्रेन क्या होता है? प्रोसेस यूनिट होता है। और माउथ क्या होता है? आउटपुट यूनिट होता है। चलो बच्चों, अब इसी बात को हम कंप्यूटर में समझते हैं। हमने अपने लाइफ में पूरे, आप एग्जाम्पल आप और भी सोच सकते हो। जैसे आपकी मदर कुकिंग करती हैं, तो क्या करती हैं? सब्जियों को काटती हैं, सब्जी लेके आते हैं। तो सब्जी क्या होती है? रॉ सब्जी जो होती है, कच्ची सब्जी क्या होती है? इनपुट होती है। जब खाना बनाते हैं, सब मसाले वगैरह डाल के गैस पे चढ़ाते हैं, तो वो एक प्रोसेस हो रहा होता है। फिर आउटपुट में क्या होता है? एक टेस्टी आपको खाना मिलता है। तो वो आउटपुट होता है जो सब्जी टेस्टी टेस्टी बनती है। ठीक है, तो हम कंप्यूटर के अकॉर्डिंग हम देखते हैं। तो कंप्यूटर में इनपुट क्या होता है ना? When you enter data, an instruction in computer is called input. जब आप कोई भी डेटा डालते हैं, ठीक है, नंबर्स के थ्रू, है ना, लेटर्स के थ्रू, या कोई इंस्ट्रक्शन आप डालते हैं, तो क्या कहते हैं? उसको इनपुट कहते हैं। तो हम इनपुट किस किस के थ्रू कर सकते हैं? एक तो हमारे पास होता है कीबोर्ड। देखो कीबोर्ड बच्चों, इसमें क्या क्या है? देखो लेटर्स भी हैं, नंबर्स भी हैं, और बाकी अदर फंक्शंस के लिए बटन्स दे रखे हैं। तो इनके थ्रू क्या करते हैं? हम इनपुट करते हैं। जो भी हमें लिखना होता है, जो हमारे दिमाग में चल रहा होता है, उसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो फिर और माउस, माउस से भी क्या है? माउस भी क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। हम इसके थ्रू क्या कर सकते हैं? इसके थ्रू ड्रॉ कर सकते हैं, पिक्चर ड्रॉ, और आइकन पे क्लिक कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। तो ये क्या है? हमें एक्सेस दे रहा है, इनपुट कर रहे हैं हम। इसके थ्रू क्या कर रहे हैं? कुछ चीज कंप्यूटर में डाल रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों हमने पढ़ा इनपुट। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्रोसेस। कंप्यूटर में प्रोसेस किसके थ्रू होता है? वर्किंग ऑन डेटा इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। अब आपने जो भी डेटा डाला है, सपोज आपने एक पिक्चर ड्रॉ करी है, ठीक है, तो आप उसको ड्रॉ कर रहे हैं माउस की हेल्प से। तो वो क्या हो गया? आपका इनपुट। अब उस डेटा, जो आपने डेटा डाला है, उसमें क्या होगा? प्रोसेस होगा, जो वर्क होना होगा। तो सीपीयू क्या करता है हमारे लिए? एक प्रोसेसर है। ठीक है, एक्ट्स ऑन डेटा टू सॉल्व प्रॉब्लम एंड गिव करेक्ट रिजल्ट। अब क्या होता है कि ये जो सीपीयू होता है, वो क्या करता है? डेटा पे वर्क करता है। जैसे सपोज आपने कोई क्वेश्चन उसमें कंप्यूटर में डाला, नंबर्स आपने डाले, और उसको जो सॉल्व करेगा वो कौन करेगा? सीपीयू। सीपीयू क्या है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था ना? तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो वो क्या करता है कि वो क्या है? करेक्ट रिजल्ट देता है। तो ये प्रोसेस कर रहा है आपका।
नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आउटपुट। ठीक है, आउटपुट जिसके थ्रू हम देख सकते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या आया है। ठीक है, आउटपुट का मतलब क्या होता है? फाइनल रिजल्ट। जो भी हमारा रिजल्ट आया है प्रोसेसिंग के बाद, उसको हम क्या कहते हैं? आउटपुट। ठीक है, तो आउटपुट हम कहाँ कैसे हमें मिल सकता है? एक तो मॉनिटर के थ्रू और प्रिंटर के थ्रू। ठीक है, तो ये हमने दो बताए हैं आपको। ठीक है, मॉनिटर। तो मॉनिटर में जो भी आपने क्वेश्चन सॉल्व किया या पिक्चर ड्रॉ किया, आपको कहाँ अपीयर होगी? जब वो बन जाएगा तो कहाँ अपीयर होगी? तो वो अपीयर होगी मॉनिटर पे। और जो भी आपको रिजल्ट अगर लेना है, आप क्या कर सकते हो? उसको हार्ड कॉपी में लेने के लिए क्या है? पेज पे भी निकाल सकते हो। तो वहां पे हमें क्या मिलेगा? ये प्रिंटर पे हम ले सकते हैं। तो बच्चों हमने क्या-क्या पढ़ लिया? 3 बेसिक स्टेप्स पढ़े कि कंप्यूटर कैसे काम करता है। इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। तो आपको इसको रिपीट करना है। एक बार समझना है आपको अपनी डेली लाइफ में जो चीज़ें चल रही हैं, उसमें आपको दिमाग लगाना है कि इनपुट क्या हम दे रहे हैं, प्रोसेस क्या हो रहा है, आउटपुट क्या हो रहा है, जैसे एग्ज़ाम्पल से। फिर आपको ये समझने की कोशिश करनी है कंप्यूटर भी वैसे ही वर्क करता है कि हम कुछ चीज़ इनपुट करते हैं, वो प्रोसेस करता है, जो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है, सीपीयू प्रोसेस करता है, आउटपुट हमें किससे मिलता है? मॉनिटर और प्रिंटर से। ठीक है, तो बच्चों ये दिस इज़ द एंड ऑफ द क्लास। तो आपने जो सीखा उसको क्या है? रिपीट करिए और रिकॉल कीजिए। ऐसे ही रिकॉल करने से आपको ये चैप्टर लर्न हो जाएगा। तो ऐसे ही आगे पढ़ते रहिए। दिस इज़ द एंड। ओके, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।